नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने CR दास के अधीन काम करने की सलाह दी थी। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें 1921 से 1922 में जेल में डाल दिया गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन किया था। तो यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, किस चीज़ का इन्होंने गठन किया। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये चीज़ याद रखें। 1938 में और 1939 में 2 बार ये INA यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष चुने गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया और CR दास को मेयर बनाया गया था। यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन थे उनसे जुड़े होने के कारण बाद में उन्हें बर्मा भेज दिया। अब क्या है, ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुछ समर्थन भी कर रहे थे, तो इनको भेज दिया बर्मा। 1927 में जेल से रिहा हुए और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह JL नेहरू के साथ कांग्रेस के महासचिव बने। अब उन दिनों क्या होता था, जेल में जाना आम बात थी। जो क्रांतिकारी होते थे उनके लिए ये आम बात ही होती थी, उन्हें हाल जेल भेज दिया जाता था। महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, इनको भी भेजा गया। जितने भी आप बड़े नेता देखेंगे आज़ादी के समय, सबको क्या करते थे, अगर कोई भी विरोध कर रहे हैं या फिर शांतिपूर्ण भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, ताकि वो गतिविधियाँ रुक जाएं। जो गतिविधियाँ वो कर रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर समाज में वो स्वराज्य की बात फैला रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं या फिर स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो उनको उठाकर जेल में डाल देते थे। तो ऐसे ही इनको बर्मा भेज दिया, बर्मा की जेल में भेज दिया। जब ये 1927 में जेल से रिहा होते हैं तो फिर इनको बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अब जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के ये महासचिव बने। इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब लिखी, ये एग्जाम में पूछी गई है। द इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया इन्होंने बर्लिन में अन्य भारतीयों के साथ जनवरी 1942 में जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से विभिन्न भाषाओं में नियमित प्रसारण किया। ठीक है, तो ये जर्मनी में भी क्या करते थे, ये गतिविधियां करते रहते थे। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण किया, जिसमें अंग्रेजी भाषा थी, हिंदी भाषा थी, बंगाली थी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो शामिल थी। अब उस समय क्या होता था, संचार का माध्यम क्या था, या तो रेडियो ही था या फिर पत्र पत्रिकाएं थी। तो इन्हीं माध्यमों से लोगों तक बातें पहुंचाई जाती थी, विचार पहुंचाए जाते थे। तो इसका सहारा लिया गया। 1939 में यानी कि 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये इनके द्वारा किया गया था और एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की समिति में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सरदूल सिंह कविशर उपाध्यक्ष रहे इसके, और शंकर लाल महासचिव थे। पंडित बी त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन सचिव इसके रहे। तो ये लोग थे जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। इनके नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा व्यक्ति है या फिर कौन से पुरुष हैं जो भी हैं, तो वो उससे नहीं जुड़े हैं। किससे? भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक से नहीं जुड़े हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक से। तो इनके नाम थोड़ा सा ध्यान रख लें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, यू मुथुराम लिंगम थेवर भी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। थोड़ा अजीब सा नाम है, मुथुराम लिंगम। ऐसे 2 भागों में विभाजित करके अगर पढ़ेंगे तो बन जाएगा मुथुराम लिंगम थेयर जो थे, ये भी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित किया। तो सिर्फ भारत ही नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे, वैश्विक स्तर पर भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। उन्होंने अनंतिम सरकार का गठन किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने। 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। तो आपसे पूछा जाता है गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो इनके द्वारा ही दी गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रपिता इन्होंने ही इनको संबोधित किया था और ये राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके लोकप्रिय नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये 2 नारे एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था।
ठीक है। करो या मरो राष्ट्रपिता का यानी कि महात्मा गांधी का नारा था, भारत छोड़ो करो या मरो, ये सब महात्मा गांधी के। तो यहाँ पर हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। यही सारी चीज़ें अंग्रेजी में भी दी गई हैं, तो अंग्रेजी माध्यम वाले जो हैं इस स्लाइड को देख लीजिए। तो यहाँ पर अंग्रेजी वाले भी देख सकते हैं और हिंदी माध्यम वाले भी। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।